सभी मित्रों को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संधि विच्छेद और संधि की पहचान। तो आइए शब्दों को लेकर के देखते हैं कि उसमें कौन सी संधि है और उसका विच्छेद कैसे किया जाएगा। तो पहले हम उसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। किसी भी शब्द का पहले वर्ण विच्छेद करके तभी हम देखेंगे कि उसमें कौन सा नियम लगा है। तो आइए हम एक शब्द लेते हैं गायक और गायक का वर्ण विच्छेद करते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे गा है, तो गा में आपका ग है प्लस आ है। उसके बाद हम देखते हैं य है, य में आपका प्लस अ है। फिर उसके बाद देखते हैं क है, क में आपका प्लस अ है, क प्लस अ। आपको हम इसके पहले वीडियो में भी बताए थे कि किसी भी व्यंजन वर्ण में यदि किसी भी स्वर की मात्रा नहीं दिखती है तो उसमें अ छुपा होता है। इसलिए जो क और य है इसमें भी अ छुपा हुआ है। अ मिल करके ही सभी व्यंजन वर्णों को पूरा करता है और व्यंजन वर्ण जो होते हैं किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें कोई नियम हमको दिख रहा है जो हमने स्वर संधि में देखा है। तो स्वर संधि में आपने अयादि संधि पढ़ा होगा। अयादि संधि में आपको नियम दिखा होगा कि जैसे यहाँ पे आय दिख रहे हैं, आय शब्द आपको दिख गया यहाँ पर। तो आय जो है अयादि संधि में किस स्थान पे प्रयोग किया जाता था, उसको यदि आप याद करेंगे तो आपको याद होगा कि ऐ के स्थान पे आय आदेश होता है। ऐ के स्थान पे आय आदेश होता है। तो ऐ की मात्रा आप लोगों को हम बताए थे पहले वीडियो में कि ऐ की मात्रा जो होती है दो तिरछिक पाई होती है, दो तिर्यक पाई होती है ऊपर। तो यहाँ ये जो ऐ की मात्रा है आकर के इस ग को पूरा कर लेगा और फिर जो शेष बचा वर्ण वो अपने में पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखिए इस ग को पूरा कर लेगा तो आपका शब्द बनेगा गए और जो शेष बचा उसको लिख देंगे अक। आपका संधि विच्छेद हो गया गायक का गए प्लस अक। और इसमें आपने ये भी पहचान कर लिया कि इसमें कौन सी संधि है। तो इसमें आपकी अयादि संधि है। आइए अब हम अपने दूसरे उदाहरण को देखते हैं। तो दूसरा आपका है यहाँ पर पवन। इसका भी पहले हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। तो वर्ण विच्छेद आप देखेंगे कि प है, प में आपका अ है। फिर उसके बाद व है, व प्लस अ है। उसके बाद न है, न प्लस अ है। तो आप इसका वर्ण विच्छेद कर लिए। वर्ण विच्छेद करने के बाद आप अब इसमें देखिए कि इसमें कोई ऐसा नियम जो आपने स्वर संधि में पढ़ा हो, ऐसा देखने को मिल रहा हो इसमें। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका अव है। क्या है? अव है। अव है तो आपने अयादि संधि में पढ़ा होगा कि ओ के स्थान पे अव आदेश हो जाता है। ओ के स्थान पे अव आदेश हो जाता है। तो यदि हम ओ के स्थान पे अ लिख सकते हैं तो अ के स्थान पे ओ भी लिख सकते हैं। तो अ के स्थान पे हम ओ लिख देंगे। देखिए आप जैसे संधि को बनाते हैं संधि को बिगाड़ा भी वैसे ही जाता है। तो जैसे आपने ओ के स्थान पे अ बनाया था इसके पहले, तो अब अ को आप ओ बना करके उसको तोड़ेंगे। किसी भी शब्द को जैसे हम जोड़ते हैं उसी प्रकार से हम तोड़ भी लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसको हमने अ के स्थान पे ओ लिख दिया तो अब ओ जो है अपने पहले वाले व्यंजन से जाकर के मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ओ और जो शेष बचा उसको हम लिख देंगे अन। तो आपका पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस अन और इसमें हो जाएगी अयादि संधि। आइए हम अब अपने अगले उदाहरण को ले लेते हैं। तीसरा उदाहरण आपका हो जाएगा पवित्र। पवित्र, तो पवित्र का भी वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। तो आप यहाँ आप देखते हैं प है प्लस ई है प्लस व है, नहीं प में आपका अ हो जाएगा। उसके बाद व में आपका क्या है? ई है। फिर उसके बाद आपका त्र है, तो त्र को अलग नहीं करेंगे, त्र को ऐसे लिख करके इसमें जो अ है उसको हम बाहर लिख लेंगे। तो ये आपका हो गया वर्ण विच्छेद। जब आपका वर्ण विच्छेद हो गया
तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोई स्वर संधि में जो भी 5 संधि आपने पढ़ा है उन संधियों में से कोई नियम इसमें दिख रहा है आपको? तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर अव शब्द देखने को मिल रहा है, अव। तो अव, अब आप याद करिए कि आपने किस संधि में ऐसा पढ़ा था जिसमें परिवर्तन अव में होता था। तो आप जब याद करेंगे तो आपको पता है कि आपने अयादि संधि में पढ़ा था कि ओ के स्थान पे अव आदेश हो जाता है, ओ के स्थान पे अव आदेश हो जाता है। तो हम यहाँ पर अब ये जो ओ आदेश, तो अव के स्थान पे, ओ के स्थान पे जब अव आदेश हो सकता है तो हम अव के स्थान पे ओ को भी लिख सकते हैं। तो अव के स्थान पे जब ओ लिख देंगे तो ये जो ओ है आकर के अपने पहले तो अपने मात्रिक रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो मात्रिक रूप इसका एक खड़ी पाई और ऐसे होता है, तो मात्रिक रूप में आकर के यह प से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा पो प्लस जो शेष बचा उसको लिख देंगे, आपका हो जाएगा इत्र। तो आपका पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा पो प्लस इत्र। और इसमें आपने देखा कि इसमें अयादि संधि का नियम लगा तो अयादि संधि हो जाएगी। उसके बाद हम अपने चौथे उदाहरण को ले लेते हैं। नायक, नायक का भी वर्ण विच्छेद हम कर लेते हैं। तो नायक का वर्ण विच्छेद करेंगे तो न है प्लस आ है प्लस य है प्लस अ है प्लस क है प्लस अ है। तो यहाँ पर आपका नायक का वर्ण विच्छेद हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई नियम जो हमने स्वर संधि में पढ़ा है उसमें से कोई नियम इसमें आपको दिख रहा है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आय, आय आपको देखने को मिलेगा, आय आपको देखने को मिलेगा। तो आपने स्वर संधि में अयादि संधि में पढ़ा होगा कि अय के स्थान पर आय आदेश हो जाता है, अय के स्थान पर आय आदेश हो जाता है। तो जब अय है तो अय की मात्रिक रूप आप जानते हैं कि अय होता है, दो तिर्यक पाई होता है। तो ये अय अपने मात्रिक रूप में परिवर्तित होकर के न से आकर के मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नय प्लस जो शेष बचा उसको लिख देंगे अक। तो नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा नय प्लस अक। आइए अब हम अपने अगले उदाहरण को देखते हैं कि इसका संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा और इसमें संधि कौन सी है। तो यहाँ पे एक शब्द ले लेते हैं हम, पर्यावरण। तो मित्रों आप लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर हम जितने भी उदाहरण ले रहे हैं यह किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जैसे कि आप यहाँ पे स्वागत एक शब्द देख सकते हैं कि यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। ऐसे भी जितने भी उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मैंने उस प्रश्न पत्र से इस उदाहरण को लिया है और आपको बता रहे हैं। तो आइए पर्यावरण में देखते हैं कि इसमें कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं, आप पहले इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। वर्ण विच्छेद करके हम पता करेंगे कि इसमें कौन सा नियम लगा हुआ है। तो पर्यावरण का जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो आपका प है, प में अ है, उसके बाद र है, फिर उसके बाद य है, प्लस आ है, प्लस र है, प्लस नहीं इसके बाद व है, व है, व में आपका अ है, प्लस र है, प्लस अ है, प्लस र है, प्लस अ है। ये आपका पर्यावरण का वर्ण विच्छेद हो गया। पर्यावरण का वर्ण विच्छेद करने पर अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें कोई नियम आपको दिख रहा है ऐसा जो कि आपने स्वर संधि में पढ़ा है। तो आप जब यहाँ पे देखते हैं तो आप स्वर संधि में यड़ संधि पढ़े होंगे। तो स्वर संधि में यड़ संधि पढ़े होंगे। तो यड़ संधि में कहा गया है कि ई के स्थान पर य हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाएगा
रे के स्थान पे र हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर य दिख रहा होगा, य दिख रहा है। तो यहाँ पर जब य है तो आपका कहा गया ई के स्थान पर य हो जाएगा, तो य के स्थान पर ई भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, य के स्थान पे ई रख करके देखेंगे कि क्या हमारा संधि विच्छेद हो सकता है। तो जब हम य के स्थान पे ई रख देंगे तो हमारा जो शब्द है बनेगा परी, और जो शेष बचा उसको भी लिख देंगे तो आवरण, परी प्लस आवरण। परी का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो पर्यावरण का मतलब भी होता है जो चारों ओर से ढका हो। तो अर्थात यहाँ पर जब हम संधि विच्छेद करें तो ये भी अर्थ वही आता है कि चारों ओर से ढका हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो संधि विच्छेद है वह सही है और दोनों शब्द आपके सार्थक हैं, दोनों का एक अर्थ है। तो संधि विच्छेद में हमको विशेष यही ध्यान देना होता है कि जब भी हम संधि विच्छेद करें तो जो शब्द बनने के बाद जो अर्थ देता है वह दोनों अर्थ अलग करने, संधि विच्छेद करने पर भी वही अर्थ निकलना चाहिए। तो दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरा उदाहरण आपका है स्वागत। तो स्वागत में हम देख लेते हैं, इसका वर्ण विच्छेद पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स प्लस व प्लस आ प्लस ग प्लस अ प्लस त प्लस अ। तो आपका इसका वर्ण विच्छेद हो गया स्वागत का। तो अब इसमें भी हम देखते हैं कि स्वर संधि में हमने जो भी संधियां पढ़ी हैं उसमें से कोई नियम इसमें दिख रहा है। तो आप यड़ संधि में पढ़े होंगे कि बीच में व आ जाए। तो देखिए व आ जाए, यह इसके लिए एक ट्रिक भी है जो कि 100% तो काम नहीं करता है लेकिन अधिकाधिक 90% तक काम कर जाता है कि व के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए या फिर य के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ पर आपका यड़ संधि हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप पहले देख रहे हैं कि व के पहले आधा अक्षर है तो इसमें यड़ संधि हो सकता है, लेकिन हमें पूरा कंफर्म करके देखना है कि इसमें यड़ संधि है कि दूसरी संधि है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यड़ संधि में आपका कहा गया है कि उ के स्थान पे व आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख कर देख लेते हैं कि क्या हमारा शब्द जो है वो बन पाता है कि नहीं। तो यहाँ पे व के स्थान पे हम उ भी कर सकते हैं, यदि उ के स्थान पे व हो सकता है तो आपका व के स्थान पे उ भी हो सकता है। तो इसको ऐसे बना लिए तो उ आकर के स में मिल जाएगा तो आपका बन जाएगा सु, और उसके बाद जो बचा उसको हम लिख देंगे आगत। तो आपका यड़ संधि में ये नियम है, तो सु प्लस आगत स्वागत का संधि विच्छेद हो गया। उसके बाद हम अगले शब्द को ले लेते हैं। अगला शब्द आपका हो जाएगा प्रत्येक। प्रत्येक, प्रत्येक का भी हम वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्र को ही ले लेते हैं, प्र प्लस अ प्लस त प्लस य प्लस ए प्लस क प्लस अ। ये आपका हो गया प्रत्येक का वर्ण विच्छेद। अब इसमें हम नियम देख लेते हैं, कोई नियम हमको दिख रहा है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यड़ संधि में आपने पढ़ा था कि ई के स्थान पर य आदेश होगा। तो जब ई के स्थान पे य आदेश होगा तो आपका य के स्थान पे ई भी आदेश हो सकता है। तो आप जब य के स्थान पे ई कर देंगे तो आपका बन जाएगा प्रति। उसके बाद जो शेष बचा उसको लिख लेंगे तो हो जाएगा एक। तो आप देखते हैं आपका संधि विच्छेद, प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस एक, और इसमें यड़ संधि हो जाएगी। तो आप साथ में देख रहे हैं कि प्रत्येक उदाहरण में आपको संधि का भी पता चल जा रहा है कि इसमें कौन सी संधि है, और आप उसका विच्छेद करना भी जान जा रहे हैं। और साथ में एक और आपको लाभ हो रहा है कि आप शब्दों का वर्ण विच्छेद करना भी
सीख जा रहे हैं। ये भी आपके पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि आप इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो वर्ण विच्छेद भी आप करना सीख जा रहे हैं और साथ में आपका संधि विच्छेद भी हो रहा है और संधि विच्छेद के साथ साथ आप संधि का भी पहचान कर पा रहे हैं। तो आगे अगले उदाहरण को ले लेते हैं हम। अगला उदाहरण आपका है व्यर्थ। व्यर्थ, तो व्यर्थ का भी हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। तो आपका पहले है व, फिर उसके बाद है य, उसके बाद है अ, फिर उसके बाद है र, फिर उसके बाद है थ, फिर उसके बाद है अ। व्यर्थ, तो ये आपका व्यर्थ का वर्ण विच्छेद हो गया। अब व्यर्थ में आप देखिए कि इसमें स्वर संधि में आपने जो भी संधियां पढ़ी हैं उसमें से कोई नियम आपको दिख रहा है कि नहीं। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर यह दिख रहा है, तो यह दिख रहा है और उसके पहले जस्ट क्या है कि आधा वर्ण भी है। तो संभावना है कि इसमें यड़ संधि हो सकती है, क्योंकि यह एक ट्रिक है कि यदि य और व से पहले कोई आधा वर्ण आए तो वहाँ पर यड़ संधि हो सकती है। फिर भी हम कंफर्म करके देख लेते हैं, रख कर देख लेते हैं कि हमारा शब्द बन पा रहा है कि नहीं। तो य के स्थान ई के स्थान पे यह आदेश होता है, तो य के स्थान पे हम ई कर देंगे। संधि विच्छेद करते समय सिर्फ हम उसका विपरीत कर देंगे, मतलब जैसे सीधा हम संधि को बनाते हैं वैसे उसका विपरीत करके हम संधि का विच्छेद करेंगे। तो वहां पर हम ई के स्थान पे यह आदेश करते थे, तो यहाँ पर हम य के स्थान पे ई आदेश करेंगे। तो ई आदेश करते हैं तो यहाँ पे आपका जो ई है व के साथ आकर के अपनी मातृ, इसका मातृ को हुआ एक खड़ी पाई ओढ़नी उड़ाई। तो आगे एक खड़ी पाई ओढ़नी उड़ाई होता है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि व के साथ जब यह मिलेगा तो वी बनेगा और उसके बाद जो शेष बचा उसको हम लिख लेंगे वी प्लस अर्थ। मिला करके आपका व्यर्थ शब्द बन जाता है। व्यर्थ का संधि विच्छेद हो गया वी प्लस अर्थ और इसमें आपकी यड़ संधि हो गई। आइए अब हम अपने अगले उदाहरण को देखते हैं। तो अगला उदाहरण आपका है सूर्योदय। सूर्योदय का वर्ण विच्छेद कर लेते हैं पहले। तो आपका स है, स में आपका उ है, उसके बाद आपका य है, य में आपका उसके पहले ही आपका र है, र के बाद आपका य है, य के बाद आपका ओ है, ओ के बाद आपका द है, द के बाद अ के बाद य के बाद अ। सूर्योदय, सूर्योदय का वर्ण विच्छेद हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमने स्वर संधि में जो भी संधियां पढ़ी है उसमें से कोई नियम इसमें दिख रहा है कि नहीं। जब इसको हम ध्यान पूर्वक देखते हैं तो देखने पर आपको यहाँ पर मिलता है कि ओ। तो आप गुण संधि में पढ़े होंगे कि अ या आ के बाद यदि ई आए तो ई को य आदेश हो जाएगा और फिर ई को य आदेश नहीं होगा बल्कि दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। और फिर आपने पढ़ा होगा कि अ या आ के बाद उ आए तो अ या आ और फिर उ दोनों के स्थान पर आपका ओ हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जब उन दोनों के स्थान पे ओ हो सकता है, आप इसमें तोड़ सकते हैं अ या आ और फिर हो जाएगा ओ। तो इनसे मिल करके मतलब ये दोनों मिल करके ही ओ का निर्माण करते हैं, या तो अ और ओ मिलेंगे या फिर आ और ओ मिलेंगे। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा सार्थक होगा, क्योंकि जब सार्थक होगा तभी हमारा संधि विच्छेद सही होगा, अन्यथा संधि विच्छेद सही नहीं होगा। तो हम यहाँ पर जब इसमें जोड़ते हैं तो पहले हम अ जोड़ेंगे तो आपका बनेगा सूर्य, और उसके बाद जब आ जोड़ेंगे तो आपका बनेगा
सूर्या। तो सूर्या जो है वो अर्थ नहीं दे पा रहा है जो आपका सूर्योदय के लिए अर्थ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्या जो है आपका गलत हो जाता है, तो यहाँ पर सूर्य हो जाएगा और फिर जो शेष बचा उसको लिख लेंगे, तो आपका शेष बच रहा है उदय। तो आपका संधि विच्छेद हो गया सूर्य प्लस उदय। और ये नियम आपको देखने को मिला था गुण संधि में, तो आपका संधि यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि। और उसके बाद दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण आपका है सप्तर्षि। सप्तर्षि का हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा स प्लस अ प्लस प प्लस त प्लस अ प्लस र प्लस स प्लस ई। तो आप इसमें अब ध्यान से देखिए कि आपने स्वर संधि में जो भी संधियां पढ़ी हैं उनमें से कोई नियम आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जब आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने पे यहाँ पे और दिख रहा होगा। तो आप देखिए कि आपने स्वर संधि में किस संधि में ऐसा नियम पढ़ा था जिसमें कि और आदेश होता हो। तो और आदेश जिसमें होता हो, तो आप देख रहे होंगे गुण संधि में कहा गया था कि यदि अ या आ के बाद री आए, री आए तो दोनों के स्थान पे और आदेश हो जाएगा। आपने ऐसा नियम पढ़ा था। तो दोनों के स्थान पे आपका और आदेश हो जाएगा। तो फिर जब और आदेश हो सकता है तो इसको हम और को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस और को हम इस रूप में लिख लेते हैं, तो इसका जो हो जाएगा आपका अ या आ हो जाएगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पर और है री, इस रूप में लिख लिए। अब इस रूप में लिखने के बाद हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा हम जोड़ें कि आपका सार्थक अर्थ बन जाए। तो आप जब इसमें आ जोड़ते हैं तो आपका बनता है सप्ताह, और जब अ जोड़ते हैं तो आपका बन जाएगा सप्त। और फिर उसके बाद आपका है जो शेष बचेगा उसमें आपका, तो उसमें आपका हो जाएगा ऋषि, ऋषि। तो आप जब सप्ताह देखते हैं तो सप्ताह आपको मतलब कि सप्ताह कोई अर्थ नहीं दे पा रहा है। सप्त मतलब 7 होता है, सप्ताह का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये आपका निरर्थक हो जा रहा है। तो जब ये निरर्थक हो जाए तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो सप्त है यही आपका सही हो जाएगा। तो सप्त प्लस ऋषि आपका हो जाएगा सप्तर्षि का संधि विच्छेद, सप्त प्लस ऋषि। और ये जो नियम है, नियम आपका गुण संधि में देखने को मिला, तो यहाँ पे गुण संधि आपकी हो जाएगी। तो इसका संधि विच्छेद आपका हो गया सप्त प्लस ऋषि और गुण संधि यहाँ पर हो गई। उसके बाद एक शब्द और हम लेते हैं। यहाँ पर आपका है अगला उदाहरण नरेंद्र। नरेंद्र का भी हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं पहले। तो आपका हो जाएगा न अ र ए, फिर उसके बाद हो जाएगा न द, फिर हो जाएगा र, फिर हो जाएगा अ। तो आपको पहले भी हम बताए थे कि जब र जो है अपने पदेन रूप में हो, जब किसी वर्ण के नीचे र लगा हो तो वह र जो है पूरा होता है, र पूरा होता है। इसीलिए आप यहाँ पे पहले न ले लिए, उसके बाद द लिए, द के बाद फिर उसके बाद र लिए, र के साथ आपने स्वर को जोड़ा है, अर्थात यहाँ पे र पूरा है। तो अब इसमें भी हम देख लेते हैं स्वर संधि में आपने जो भी नियम पढ़ा है उन नियमों में से कोई नियम यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ए दिखेगा। अब ये सोचिए कि आपने किस संधि में देखा था जिसमें ए आपको दिख रहा था परिवर्तन के बाद। तो आपने देखा होगा गुण संधि में कि अ या आ के बाद यदि ई आए, अ या आ के बाद यदि ई आए तो इन दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, ऐसा आपके संधि में कहा गया था।
तो जब ए को हम मतलब कि इन दोनों के स्थान पे जब ए लिखाया जा सकता है तो ओ की ए के स्थान पे हम इसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब जोड़ करके हम देख लेते हैं अपने शब्द के साथ। तो आपका बनेगा, पहले अ जोड़ेंगे तो आपका नर बनेगा, और फिर उसके बाद यदि आ जोड़ते हैं तो आपका नरा बन जाएगा। तो नरा जो है इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, यह निरर्थक शब्द है। तो नरा निरर्थक शब्द है, तो आपका जो है आ जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अ जोड़ करके हम बना देंगे और जो शेष बचा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर नर हो गया, उसके बाद जो शेष बचा आप उसको लिख देंगे, नर प्लस इंद्र। तो आपका नरेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा नर प्लस इंद्र। और इसमें आपने नियम आपका लगा है गुण संधि का, तो इसमें संधि आपकी गुण संधि हो जाएगी। आइए हम अब अगले उदाहरण को लेते हैं। तो आपका शब्द है सत्याग्रह। अब स्वर संधि के यड़ संधि में ट्रिक भी याद किए थे कि य और व से पहले अगर कोई आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ पर यड़ संधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप धोखा खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी य के बाद य के जो पहले है कुछ आधा वर्ण है, लेकिन यहाँ पर यड़ संधि नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इसका वर्ण विच्छेद करके यहाँ पे कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर आपका वर्ण विच्छेद हो जाएगा स अ त य आ, फिर से कर लेते हैं, स प्लस अ प्लस त प्लस य प्लस आ प्लस ग प्लस र प्लस अ प्लस ह प्लस अ। ये सत्याग्रह का आपका वर्ण विच्छेद हो गया। वर्ण विच्छेद में अब यहाँ पर आपको दिख तो रहा है यह, लेकिन जब हम इसको बनाते हैं तो आपका अगर कि इसमें करेंगे तो सती हो जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा इसके, अगर इस स्थान पे हम ई करते हैं तो आपका बन जाएगा सती, और शेष में आपका हो जाएगा आग्रह। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ सत्याग्रह का होता है वह सती और आग्रह अर्थ नहीं देता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है सत्य के लिए जो आग्रह किया जाए, तो सत्याग्रह। लेकिन यहाँ पर सती का अर्थ हो जाएगा स्त्री के लिए, तो यहाँ पर इसका अर्थ है नहीं बन पा रहा है जो अर्थ सत्याग्रह देता है। तो यहाँ पर आप इसका फिर से देख लेंगे पुनः। तो आपका यहाँ पे और भी हो सकता है कि आप सत्य को एक साथ कर लीजिए और आग्रह को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं सत्य प्लस आग्रह। तो यहाँ पर भी आपकी संधि हो सकती है। आपने दीर्घ संधि में पढ़ा होगा कि अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों मिल करके आ हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप अ देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप आ देख सकते हैं, तो दोनों मिल करके आ हो जाएंगे, और आ हो जाएंगे तो आपका सत्याग्रह शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब हम अगली कक्षा में आएंगे नए प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।